बड़े शोर शराबे के बाद चार दोस्त सोहम, राजीव, आर्यन और शिक्षा ने नए साल की रात को एक भूतिया हवेली जाने का निर्णय लिया। हवेली का नाम सुनते ही उनके हृदय में जबरदस्त धड़कनें हो रही थीं, लेकिन इन दोस्तों का जोर उनकी बहादुरी पर था। रास्ता बहुत ही अजीब था, जंगल की गहराइयों में घुसे हवेली तक पहुंचने के लिए। चांदनी रात के अंधकार में वे हवेली के सामने पहुंचे और वहां उन्हें बड़ा ही भूतिया माहौल मिला। धीरे धीरे वे हवेली के अंदर बढ़ते गए और वहां से उन्हें एक पुरानी किताब मिली। राजीव ने किताब खोली और एक पुरानी कहानी पढ़ने लगा। कहानी में एक राजा था जिसकी हवेली में रात के समय भूतियां होती थीं। यह हवेली उसकी पुरखों की बुरी आत्मा के बच्चों के लिए एक दंड थी जो धरती पर अच्छाई से दूर रहे थे। लेकिन राजा ने कहा था कि उसके बेटे को वह हवेली से बचाना होगा, उसे वहां अच्छा बनना होगा। सभी दोस्तों की चेहरें दहली हो गई थीं, लेकिन उन्होंने कहानी सुनते हुए यह तय किया कि वे इस रहस्यमय हवेली की सच्चाई को जानेंगे। धीरे धीरे वे हवेली के कमरे की ओर बढ़ते गए। एक ही कमरा था और वहां एक पुराना संगीत बज रहा था। रूखा सा अंदाज, किसी अदृश्य ताकत का आभास हो रहा था। अचानक वे सभी रुक गए। अगले क्षण कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। वे एक कमरे में पहुंचे और वहां कुछ रहस्यमय छिछोरे उनका स्वागत कर रहे थे। चेहरे में मुठभेरे भूतों ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। इस हवेली के मालिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोस्तों ने एक दूसरे को हैरानी में देखा, क्योंकि इतने भयानक भूत इनके सोच विचार से बिल्कुल अलग थे। भूतों ने उन्हें बताया कि यह हवेली अब भूतिया नहीं है, बल्कि यह एक ब्रह्मा राजा की शासनकालीन हवेली है। ब्रह्मा राजा ने अपने राज्य में न्याय और धर्म का पालन किया था, लेकिन उसकी अच्छे कार्यों की भी कीमत चुकता करनी थी। उसे एक यज्ञ में अपने पुत्र की बलि चढ़ानी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप हवेली भूतों से भर गई थी। भूतों ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, हम इस हवेली में प्रियजनों को मिलने आते हैं और हमें यहाँ विश्राम मिलता है। ब्रह्मा राजा ने हमें आशीर्वाद दिया है कि यदि यहाँ कोई भी अच्छा इंसान आता है तो हम उसकी मदद करेंगे। दोस्तों का धैर्य और बड़ा ही चमकीला हुआ। वे जानकर हैरान थे कि यह भूतिया हवेली इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। भूतों ने उन्हें एक खास रूप से बनाए गए राजा के चित्र को दिखाया, जिससे वह अपने अच्छे कर्मों के फल को समझ सके। इसके बाद वे दोस्त हवेली से बाहर निकले और उनका दिल खुशी से भरा हुआ था। रास्ते में चांदनी रात में जंगल की सुनसानी में चलते हुए उन्होंने एक अन्य अजीब सी बात सुनी। तुम्हें भूतों का सामना करना पड़ा ना? एक गहरी आवाज ने कहा। दोस्तों ने टेंशन में मुंह खोला। हाँ, पर वे हमें अपने दोस्त बना लिए हैं। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी साहस और दयालुता की बदौलत तुम अब एक अच्छे भूत बन गए हो। तुम्हारा सच्चा आत्मविकास है कि तुम भूतों की सहायता कर रहे हो, ना कि डरा हुआ हो। दोस्तों ने एक दूसरे को हंसते हुए देखा और वे समझ गए कि जिंदगी में अच्छे कार्य करने से हमें हमेशा सफलता मिलती है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हों। और इस अद्भुत रात में उन्होंने सीखा कि कहानियों के पीछे छुपे सच्चे सिख हमेशा हमें राह दिखा सकती हैं। ऐसी ही और रोमांचकारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते एक और कहानी के साथ।